Sahil. Yeah, hi mom, come in. Sahil. Good morning, Sahil. Good morning, mom. तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? Mom? I want to shoot इंद्रवदन. Relax, mom. क्या हुआ? इंद्रवदन से ज्यादा इमेच्योर और इरिटेटिंग दुनिया में कोई नहीं हो सकता. साहिल, साहिल, ये देखो, गोभी मिल गई. ड्रॉअर में थी. I'm sorry. मोनिशा हो सकती है. क्या? मोनिशा बेटा, ये गोभी ड्रॉअर में कैसे पहुंची? मम्मी जी, वो साहिल के कुछ पेपर्स पड़े थे टेबल पे जो उड़ रहे थे, तो साहिल ने कहा कि मोनिशा इन पे कुछ वजन रख दो. तो मोनिशा ने गोभी रख दी. हाँ, ये मैं समझ सकती हूँ. मोनिशा को और कोई चीज मिली नहीं होगी. वहाँ मटर के छिलके पड़े होंगे, लेकिन वो वजन वाले नहीं होते, इसलिए मोनिशा ने गोभी उठा करके रख दी पेपर्स. बट दैट इज फाइन, आई कैन परफेक्टली अंडरस्टैंड दैट. लेकिन वो गोभी ड्रॉअर में कैसे पहुंची बेटा? मॉम, आप डैड को गोली मारने की बात कर रही थी. इंद्रवदन बिल्कुल पागल कर देगा मुझे. उसने बेचारे रोसेश का जीना हराम कर दिया है. आज क्या हुआ? You're not going to believe this. रोसेश कविता सुना रहा था और इंद्रवदन ने दूध का ग्लास एक्चुअली रोसेश के सर पे खाली कर दिया. Can you believe it? लेकिन मॉम, रोसेश ने भी कविता सुनाई. वो भी कुछ कम नहीं है. अरे it was a sweet romantic ode. गोभी की सब्जी को मिला एक लड़का, लड़के ने दिया गोभी को मोहब्बत का तड़का. रोसेश ने गोभी पे कविता लिखी है. अगर मोनिशा गोभी को ड्रॉअर में रख सकती है, तो रोसेश एक सिंपल सी कविता नहीं लिख सकता गोभी पर. पता है, रोसेश घर छोड़ करके चला गया. वो आ जाएगा मॉम. हाँ, वो तो आ भी गया 5 मिनट बाद. But that's not the point. This is not done. All right, I understand. कहाँ है डैड? I hate him, Mama. डैड आप क्यों करते हैं ऐसा? रोसेश के सर पर दूध का गिलास खाली करके क्या मिला आपको? सुकून, आनंद, चैन, आराम, आत्मा को ठंडक, दिल को खुशी और चेहरे को मुस्कान. डैड की बात में दम तो है मॉम. क्या दम है साहिल? मोनिशा की बातें सुनकर मेरा भी जी करता है कि पानी का ग्लास डालूं उसके सर पे, और वो भी यूं दूर से ऐसे फेंक के मारूं उसके सिर पे. Don't mind her, बेटा. I'm just using you as an example. लेकिन क्या ये करना सही होगा, चाहे मुझे जितनी ही खुशी मिले? नहीं. लेकिन डैड, आपने जो भी किया वो गलत किया. क्या गलत किया? तूने रोसेश की पोएम सुनी? गोभी को हुआ बच्चा, इसलिए खाना बना कच्चा. Hold it. मैं जानता हूँ कि रोसेश की कविताएं थोड़ी सी वो Unusual? हाँ, अनयूजुअल होती है. लेकिन डैड, आपको कोई हक नहीं बनता रोसेश की कविताओं को भला बुरा कहने का. क्यों? आप भूल गए? आपके जमाने के आप कवि ड्रैकुला हुआ करते थे. क्या कविता थी डैड की? ढिंचैक ढिंचैक चले दिल की गाड़ी, ढुच्चुक ढुच्चुक समथिंग. मेरी यही कविता सुन के ही माया मेरे पीछे पागल हुई थी. पूछ. हाँ तो मेरी कविताएं सुनकर के भी लड़कियां मेरे पीछे पागल होती हैं. अबे लल्लू, वो बाल नोच कर इधर उधर भागने वाली पागल नहीं, दीवानी हुई थी मेरे पीछे. समझा मतलब? रेशमा भी दीवानी होती है मेरी कविता सुनकर के, है ना मामा? Absolutely. तुम्हारी कविताएं सुनकर के हमेशा मुस्कुराती है वो. See? मुस्कुराती ही होगी. लेकिन ये रेशमा है कौन? वही जो 4 माले पे रहने आई है, गूंगी बहरी. रेशमा गूंगी और बहरी भी है, बोलो. अब समझा मैं वो रोसेश की कविता सुन के मन ही मन मुस्कुराती क्यों है. उसे अपना बहरापन वरदान लगता होगा. नॉनसेंस इंद्रवदन. इस साल के आर्ट एंड पोएट्री क्लब के एनुअल कवि सम्मेलन में रोसेश की पोएम को अवार्ड मिलेगा, देखना तुम. और वो गुड न्यूज आप मुझे एसटीडी करके बताना. तुम कहीं नहीं जाओगे साहिल. हम सब यहीं रहेंगे और देखेंगे एक बेटा अपने क्रूर और घमंडी बाप को कैसे हराता है. क्या मतलब? क्यों? तुम भी तो कवि रह चुके हो इंद्रवदन. तो रोसेश तुम्हें चैलेंज करता है. गो ऑन, चैलेंज हिम. Okay. I challenge you. आप इस कवि सम्मेलन में हिस्सा लेकर के मुझे हरा कर दिखाइए, तभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी. अब तो न सिर्फ मैं तुझे हराऊंगा, बल्कि वो दूध और पानी दोनों तेरे सर पे भी उंडेलूंगा. समझा? हा 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 हा. चुप. गुगु गुगु. ऐसी कविता लिखते थे डैड. मामा, अब देखना
कैसे डैड अपने घुटनों के बल गिरते हैं। मेरी कविता की गहराई का तो आधा हिस्सा भी डैड। Don't be overconfident, रोसेश। इंद्रवदन बहुत अच्छी कविताएं लिख चुके हैं। ये पढ़ो, वल्लभ दास काका की श्रद्धांजलि। वल्लभ दास काका, प्यारे वल्लभ दास काका, आपको मिला होगा स्वर्ग का इलाका। धरती पे काकी नहीं देती थी किसी से फ्लर्ट करने का चांस, अब स्वर्ग में देख रहे होंगे आप मेनका उर्वशी का डांस। वाओ, वेरी डीप मामा। Isn't it sensitive? इट इज। I told you. वो तो इंद्रवदन ने बहुत सालों से कुछ लिखा नहीं है इसलिए प्रैक्टिस छूट गई है, वरना ही इज अ वेरी टैलेंटेड पोएट। तो अब क्या होगा मामा? Well, अब तुम्हें किसी ना किसी तरह जिताना होगा। इस साल कवि सम्मेलन हमारे यहाँ है ना? तो जज कौन है? आर्ट एंड पोएट्री क्लब का सबसे टैलेंटेड कवि अनिरुद्ध मेहता उर्फ कच्चा केला। Well, उसे किसी ना किसी तरह इन्फ्लुएंस करना होगा। Don't worry, sweetie. We shall leave no stone unturned. Excuse me, ladies and gentlemen. इस साल के आर्ट पोएट्री क्लब के एनुअल कवि सम्मेलन में आप सबका स्वागत है। इस साल जिन कवियों ने हिस्सा लिया है उनके नाम हैं महेश परांजपे, रघुवीर जेठमलानी, शकीला मुरादाबादी, I'm so sorry, गोपी ठक्कर उर्फ व्यथा, इंद्रवदन साराभाई, East the best, Daddy G is the best. Monisha, please, and Rosesh Sarabhai. And इस साल हमारे फेस्टिवल में जो जज हैं वो है पोएट्स गिल्ड अवार्ड विनर अनिरुद्ध मेहता उर्फ कच्चा केला। कच्चा केला? मेरा तखल्लुस। लेकिन कच्चा केला? You see, it's a very very deep metaphor. मेरी कविताएं समझना बहुत मुश्किल होता है इसी। तो कच्चा केला? नेचुरली मोनिशा, कच्चा केला भी तो हजम करना बहुत मुश्किल होता है ना। डैड, बिल्कुल सही कहा इंद्रवदन ने। ओह, क्या लेंगे आप? वाइन, विस्की या शैंपेन? आज मेरा उपवास है माया, I'm so sorry. इसलिए मैं विस्की नहीं वाइन लूंगा। Okay. थैंक यू। देखा साहिल, Thank you. उपवास में वाइन पिएगा, हिपोक्रेट। इज इट शार्टन? क्या? It's मैंने कहा ये कान में क्या डाला तूने? वो इन्फेक्शन हुआ कान में। माया, Just ignore him. You guys carry on with this session. मैं अपने ईयर प्लग्स निकालता हूँ। नारद मुनि जी, अब मेरी कविता भी सुननी पड़ेगी और तालियां भी मारनी पड़ेगी, समझा? Excuse me, everybody. हम लोग शुरू करें उससे पहले I'm going to request अनिरुद्ध कि वो अपनी अवार्ड विनिंग कविता हमें पढ़ के सुनाए। Come on, अनिरुद्ध। Well, माया ने कहा है देन तो फिर I तो will have to recite. हालांकि लैंग्वेज भाषा थोड़ी सी पेडेस्ट्रियन है, बट इसी फील लाने के लिए मैंने इस तरह से लिखी है। कविता का नाम है मैं लुक्खा हूं। करेक्ट। दुनिया चाहे मेरी पूजा करे पर मैं लुक्खा हूं, भले मेरी बुराई ना कोई दूजा करे पर मैं लुक्खा हूं। वाह, सो गुड। मुझे राजगादी पे ना बिठाओ, नहीं राजा कभी बनना मुझे। मुझे महंगी चीजें नहीं चाहिए, ये मैंगो ले लो दे दो गन्ना मुझे। चप्पल मारो एक एक करके प्लीज। मुझे राजगादी पे ना बिठाओ, नहीं राजा कभी बनना मुझे। नहीं हवाई जहाज की गोद में बैठना, नहीं 5 स्टार बोट में मुझे बैठना। मैं हूं गरीब हमेशा बिना मक्खन का, रूखा सूखा हूं। मुझे कम ही चाहिए सब कुछ क्योंकि मैं लुक्खा हूं। Excuse me. Beautifully.
You know, it's so self-deprecating. It's almost socialistic. थैंक यू। मतलब मतलब था कुछ छोड़ना। सारा भाई